Welcome students. Today we'll continue with the functions of management. Yesterday we have completed the two functions of management, that is planning and organizing. Today we'll be doing staffing. It is said that employees are the arm and the legs of the unit. It is said by George Terry कि जो employees हैं वो arm and legs हैं unit के. They are so important as arm and legs are important for the human body. George Terry also stated that staffing is concerned with the availing and maintaining the satisfactory manpower. ऐसा बोल रहे हैं कि स्टाफिंग जो फंक्शन है ऑफ मैनेजमेंट वो रिलेट करता है कि आपको जो मैन पावर है, एम्प्लॉयज़ हैं, काम जो आपके लिए करेंगे उनको अवेल करना और उनको मेंटेन करके रखना. वो आपको आपका यूनिट छोड़ के चले नहीं जाए तो उनको उस तरीके से सेटिस्फेक्शन देना. तो स्टाफिंग इज रिलेटेड टू अवेलिंग एज वेल एज मेंटेनिंग देम. उनको अपने यूनिट में रोक कर रखना, दैट इज स्टाफिंग. Where there is a business organization, there will be existence of the staff. Any organization without staff is like a mere skeleton. मतलब कि स्टाफ के बगैर, एम्प्लॉयज़ के बगैर आपका यूनिट, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेयर स्केलेटन है, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. एक्टिविटीज़ ऑफ एनी बिजनेस यूनिट डिपेंड ऑन इट्स स्टाफ. स्टाफ जितना एफिशिएंट होगा उतना ही एफिशिएंटली आपका यूनिट में काम होगा, आपका यूनिट का प्रोग्रेस होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा. स्टाफिंग इज रिलेटेड टू the recruitment of the employees for the right position. मतलब कि एम्प्लॉयज़ को राइट टाइम पे पोजीशन, सही पोजीशन पे रखना, एट राइट टाइम, सही टाइम पे, सही पोजीशन पे, एंड इन द राइट नंबर. जितने आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए, इफ़ यू वांट 10 एम्प्लॉयज़ टू बी अपॉइंटेड, देन it should be 10 only. It shouldn't be more or less than 10. Right position, right time and right number is important, and with the right qualification. और उनका qualification भी correct होना चाहिए. They should be efficient, they should be capable to their position. Staffing will also include the selection. Employees को select करना, ट्रेनिंग देना टाइम टू टाइम, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, ट्रांसफ़र करना एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयज़ की वहाँ पे ट्रांसफ़र करना, प्रमोशंस देना उनको मोटिवेट करने के लिए, डिसमिसल अगर नहीं कोई एफिशिएंटली अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसको वार्निंग देने के बाद भी उसमें कोई चेंजेस नहीं है तो उसका डिसमिसल करना, रिटायरमेंट, एज हो गया या उसका हेल्थ उसको परमिट नहीं कर रहा है तो उसको रिटायर करना, एंड दी वेलफेयर एक्टिविटीज़ ऑफ दी एम्प्लॉयज़ के अच्छे के लिए एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना. Enthusiasm and the zeal of the employees are boosted if they are satisfied. आपके एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर वो सेटिस्फाइड होंगे तो ही एंथुसियाज्म से अच्छे से आपके लिए काम कर पाएंगे. Ultimately, it will lead to increase in the productivity and efficiency of the organization. अगर आपके employees satisfied हैं तो ही आपका productivity increase हो सकता है और organization का efficiency increase हो सकता है. Staffing function studies the problem related to the employees. Employees की क्या problems हैं उसको भी study करना, which is also included, which is also part of staffing. Success of any business depend on its employees. At present, staffing also includes the manpower planning. Manpower, employees कहाँ पे कितना क्या काम करेंगे, कौन काम करेगा, ये सारा प्लानिंग करना जो आप प्लानिंग फंक्शन मैनेजमेंट का करते हैं. तो मैन पावर का भी प्लानिंग करना, कौन क्या काम करेगा, कब काम करेगा, कितना काम करेगा. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ह्यूमन रिसोर्स है आपका.
असेट है बिजनेस का, उसका टाइम टू टाइम डेवलपमेंट करना, ग्रोथ करना, एफिशिएंसी इंक्रीज करना थ्रू ट्रेनिंग एंड अदर एक्टिविटीज, इवेल्युएशन ऑफ द वर्क का इवेल्युएशन करना, मतलब कि वर्क को इवेल्युएट करना, जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके काम को इवेल्युएट करना कि जिस तरीके से आपने प्लानिंग किया उस तरीके से एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जॉब को एनालाइज करना, जो काम आप एम्प्लॉयज को देने जा रहे हैं उसको पहले एनालाइज कर लेना कि वो काम करने के लिए कितना टाइम आपको लगेगा एफिशिएंटली उस काम को पूरा करने के लिए। And the next function is directing. Direction means to guide and supervise the employees for the accomplishment of the objectives. उनको गाइड करना, लीडर बन के उनको सही तरीका सिखाना काम करने का और उनके काम को सुपरवाइज करते रहना कि जिस तरीके से प्लानिंग किया गया है काम उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए. So direction is to guide and supervise the employees, which is most important for the accomplishment of the objectives. In order to achieve the predetermined objectives, it is very important to direct and supervise the employees of an organization effectively. In the business unit, planning is done after defining the objectives. सबसे पहले objective define किया जाता है. एन आइडल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आप एक चार्ट बनाते हैं कि जैसा आपने प्लानिंग किया है उस तरीके से आप काम बांटेंगे, तो एक चार्ट बनाया जाता है. कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, कौन डिपार्टमेंटल हेड होगा, डिपार्टमेंटल हेड के अंडर कौन सुपरवाइजर्स होंगे, कितने एम्प्लॉयज काम करेंगे, ये सारा चार्ट आप बनाएंगे. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज मेकिंग चार्ट. देन रॉ मटेरियल, मशीनरी, ये सारा परचेज किया जाएगा. रिसोर्सेज को असेंबल किया जाएगा. स्टाफ को, एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया जाएगा. इन स्पाइट ऑफ इट ऑल दीज एफर्ट्स बिकम यूजलेस अगर आपके सुपरवाइजर्स फेल होते हैं डायरेक्शन देने में. एम्प्लॉयज को सही डायरेक्शन देना इज मोर इम्पोर्टेंट. अदर मैनेजमेंट फंक्शंस आर वर्थलेस विदाउट डायरेक्शन. डायरेक्शन दिए बिना बाकी सारे जो फंक्शंस हैं वो किसी काम के नहीं रहते हैं. अगर सही डायरेक्शन में आपने सही डायरेक्शन अगर एम्प्लॉयज को नहीं दिया है तो वो सही डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे और आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाएंगे. लाइक डायरेक्शन इंक्लूड्स द वेरियस एक्टिविटीज लाइक डायरेक्ट दी सबऑर्डिनेट्स, अपने से नीचे को डायरेक्शंस देना, उनके काम को सुपरवाइज करते रहना. डायरेक्ट दी सबऑर्डिनेट्स टू सुपरवाइज देम, उनके काम को चेक करते रहना, उनको ऑर्डर्स देना, क्या काम करना है, कितना काम करना है, कब खत्म करना है, इंस्ट्रक्शंस देना. फिक्स द वर्क, काम को पक्का करना, कौन कितना काम करेगा, कब करेगा. टाइम टू टाइम वर्कर्स को मोटिवेट करते रहना और उनको सही डायरेक्शन, लीडरशिप देना. डायरेक्शन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका बिजनेस कंटिन्यू. And the fifth and the last function is controlling. Control is the function of maintaining the balance. इसके बीच में बैलेंस करना है among the efforts. आपकी जो कोशिश है, मेहनत है, उसका रिजल्ट, आपने जो भी एफर्ट्स पुट किए, आपने जो भी काम किया उसका रिजल्ट चेक करना कि जैसा आपने प्लानिंग किया है वैसा ही रिजल्ट आपको मिला है या नहीं मिला है, काम उसी तरीके से हुआ या नहीं हुआ है. रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज करना, एफिशिएंटली, ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज, वेस्टेजेस नहीं करना. और आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए जैसा प्लान किया है वैसे ही काम करना. कंट्रोलिंग इज ऑल अबाउट दैट. Controlling is the last function of management. The function of controlling is to see. क्या देखना है आपको? Whether all the business activities, सारे ही आपके जो business activities हैं वो हो रहे हैं with the conformity of the planning. जैसा आपने प्लान किया, प्लानिंग सबसे पहला आपका फंक्शन था, तो आपने प्लान करके रखा है कि किस तरीके से काम होगा. तो कंट्रोलिंग में आपको चेक करना है कि प्लानिंग के हिसाब से काम हुआ है या नहीं हुआ है. अगर नहीं हुआ है तो करेक्शंस करेंगे, डायरेक्शंस देंगे एम्प्लॉयज को
और काम कंफर्मिटी विद द प्लानिंग होना चाहिए एज पर द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। पुराना जो कॉन्सेप्ट है कंट्रोलिंग, ऐसा बोला जाता था कि रिस्ट्रिक्शंस डालना, एम्प्लॉयज के ऊपर बहुत सारी रोक लगाना उनकी एक्टिविटीज के ऊपर, उनको टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद देम एंड प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट। अगर एम्प्लॉयज आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो उनको पनिशमेंट्स देना, फाइन, उनको फाइन करना। इन केस एम्प्लॉयज मेकिंग मिस्टेक्स, अगर उन्होंने गलती किया तो उनको ट्रांसफर कर देना, उनकी प्रमोशन को रोक देना एंड सो ऑन। बट आपका नया अप्रोच जो है कंट्रोलिंग, इट इज पॉजिटिव अप्रोच, इट इज नॉट द ओल्ड नेगेटिव अप्रोच। तो पॉजिटिव अप्रोच ऑफ कंट्रोलिंग क्या बोल रहा है कि कंट्रोलिंग इज द करेक्टिव एक्टिविटी, वो एक करेक्शन करने वाला एक्टिविटी है। बिकॉज द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज, रोक लगाना एम्प्लॉयज के काम को नहीं है, बट उनको सही डायरेक्शन देना है, बट टू डायरेक्ट देम इन दी राइट डायरेक्शन, उनको सही पाथ दिखाना, गाइड करना। एंड इफ दीज एक्टिविटीज आर नॉट डन एज पर द प्लानिंग, जैसा आपने प्लानिंग किया वैसे काम नहीं हुआ, तो फिर कंट्रोलिंग इज कि आपको चेक लगाना है कि आपने प्लानिंग किया वैसा काम क्यों नहीं हुआ। You have to check the reason and then you have to give the directions to the employees कि सही तरीके से वो काम करें। और अगर कंट्रोलिंग जो है वहाँ पे आपको ये भी देखना है, you have to see that कि मिस्टेक्स जो हो रही हैं पास्ट में वो वापस फ्यूचर में रिपीट नहीं हो। तो अगर प्लानिंग के हिसाब से आपका काम नहीं हुआ है, इट मीन्स आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो सही तरीके से सही पाथ पे काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको सही तरीका बताना, डायरेक्शंस देना, गाइडेंस देना, और जो भी सारी मिस्टेक्स आपने आज किया है उसको नोट डाउन करके रखना ताकि वही मिस्टेक्स वापस रिपीट फ्यूचर में नहीं हो। And we are done with all the 5 functions of management. At the end of this session, you'll be able to define in brief all the 5 functions of management. Thank you.